नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वैशाली अनुजा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सम्राट के बारे में, उनके जीवन के बारे में, जिनकी एक ही नहीं दो जिंदगियां थी। एक तरफ था चंद्र अशोका, खून का प्यासा योद्धा, और दूसरी तरफ धर्म अशोका, दया, शांति और करुणा का प्रतीक। ये कहानी है महान सम्राट अशोका की, उस सम्राट जिसे दुनिया जीतने के बाद महसूस किया कि असली जीत तो दिल जीतने में है। ये शुरू होती है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य से, जिन्होंने एक नए भारत की नींव रखी। चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराकर उत्तरी भारत पर अपना अधिकार जमाया और फिर यूनानी शासक सेल्यूकस को परास्त कर दिया। उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार मगध के राजा बने। बिंदुसार के कई बेटे थे, जिसमें से सबसे बड़ा था सुसीमा और एक नाम था अशोक। अशोक नाटे कद के, मोटे और त्वचा की बीमारी से ग्रस्त थे। इसी वजह से पिता उनसे कुछ दूर रहते थे। लेकिन जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो बिंदुसार ने अशोक को वहां भेजा और अशोक ने अपनी वीरता से विद्रोह दबा दिया। उज्जैन भेजे जाने पर अशोक को वहां विदिशा की सुंदर युवती महादेवी से प्रेम हो गया, जिससे उनके दो बच्चे हुए, महिंदा और संघमित्रा। बिंदुसार की मृत्यु के बाद सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। सुसीमा वापस लौटा तो देखा अशोक ने पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया है। कई वर्षों तक चल रहा यह खूनी संघर्ष, जिसमें अशोक ने अपने कई भाइयों को मार गिराया और अंततः वो बन गए मगध के सम्राट। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने अशोक को महान बनाया, कलिंग युद्ध। 262 ईसा पूर्व 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख कैद हुए और युद्ध के बाद की पीड़ा ने अशोक का हृदय तोड़ दिया। उस दिन तलवार के साथ जन्मे इस योद्धा ने अहिंसा का मार्ग चुना। उन्होंने बुद्ध के सिद्धांत अपनाए, धम्म की राह पकड़ी। धम्म यानी करुणा और सबके साथ मिलजुल कर रहने की भावना। अशोक चाहते थे कि उनके शब्द सब तक पहुंचे, इसलिए उन्होंने अपने संदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए। धम्म से बढ़कर कोई जीत नहीं। अपने अंतिम वर्षों में अशोका ने सब कुछ दान कर दिया, राजकोष खाली कर दिया और एक साधक बन गए। उसके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ, पर आज भी जब हम अशोक महान कहते हैं तो याद आता है वो सम्राट जिसने जीत में अहिंसा देखी और सत्ता में करुणा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली कहानी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।